हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग कॉस्ट शीट का एक सम स्टार्ट किए रहे जो बोर्ड प्रॉब्लम है 2017 में आया था। तो बेसिक से स्टार्ट करता था कि बच्चे लोग को सब डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कॉस्ट शीट में बच्चे लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा आइटम किधर रहेगा, क्या लिखने का। तो पहले बच्चे लोग आपको ना फॉर्मेट याद होना चाहिए, राइट। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों को ऐड करेगा तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। तीनों को ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। फिर या फैक्ट्री का खर्चा आएगा, या ऑफिस का खर्चा आएगा, और या सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस मतलब बेचने का खर्चा था, राइट। तो ऐसा सॉल्व करना पड़ता है। जो भी रॉ मटेरियल रहेगा ना वो डायरेक्ट मटेरियल में डालेंगे, और फिनिश गुड्स रहेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात आएगा। इधर आएगा रॉ मटेरियल कच्चा माल, इधर आएगा फिनिश गुड्स। मतलब इधर आलू लिया, इधर वड़ा पाव। तो जो तेल में डाली हुई चीज़ रहेगी वर्क इन प्रोग्रेस, तो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, राइट। देखिए एक सम अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला सम में ना डायरेक्ट मटेरियल का फैमिली आया है। इधर लिखेंगे परचेस ऑफ मटेरियल, क्या लिखेंगे? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। पूरे कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस होगा। तो ये तीनों दिया है। तो कहते हैं सम स्टार्ट करने का आ जाओ। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है? परचेज दिया है। कितने का माल खरीदा उन्होंने? 4.5 लाख। तो परचेज ऑफ मटेरियल किधर आएगा? डायरेक्ट मटेरियल में आएगा ना। तो अमाउंट वाला कॉलम इधर लिख देता। तो इधर लिख दिया 4.5 लाख, ठीक है। उसके बाद बोला है डायरेक्ट वेजेस, क्या दिया है? तो डायरेक्ट वेजेस एक हेडिंग है। इरफान अभी तो को नाम बोलना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये तीनों को ऐड करेगा तो प्राइम कॉस्ट आएगा। क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट वेजेस कितना दिया भाई? 3 लाख। तो 3 लाख डायरेक्ट वेजेस की जगह पर डाल दिया है, ओके। फिर इसके बाद बोला है पावर। क्या बोला है? पावर क्या होता है मालूम है क्या? पावर जो फैक्ट्री में लगता है, मशीन को चलाने के लिए लगता है ना, तो ज़्यादा मात्रा पे पावर लगता है ना। तो पावर फैक्ट्री का खर्चा हो गया। कौन सा खर्चा हो गया? फैक्ट्री का। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा। तो पावर कितना दिया दोस्त? 50,000। अभी मैं इधर होल्ड करके ना पहले काम करता हूँ, ये 3 आइटम को पहले सॉल्व कर देता हूँ पहले, ओके। ये फैमिली को सॉल्व कर देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढता हूँ। इधर दिया है ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000। कितना दिया है? 20,000। तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी किधर ना किधर दिया रहेगा। इधर दिया, लास्ट में दिया। देखो किधर दिया? लास्ट में कितना दिया क्लोजिंग स्टॉक? 25,000। 25,000। तो 25,000 क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो माइनस मतलब ब्रैकेट में साइन बनेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जो अमाउंट मिलेगा अपने को, मटेरियल का अमाउंट मिलेगा। किसका अमाउंट मिलेगा? मटेरियल का। तो अभी क्या करेंगे? 4.5 लाख पे 20,000 ऐड करूँगा, 25,000 क्या करूँगा? माइनस करूँगा। तो 4,45,000, 4,45,000 आया। ये तुम्हारा क्या गया? डायरेक्ट मटेरियल। क्या गया? तो डायरेक्ट मटेरियल में क्या कहानी थी? मटेरियल ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? माइनस होगा। ये डायरेक्ट वेजेस दिया। क्या दिया? डायरेक्ट वेजेस। सम को फिर से स्टार्ट लेता हूँ। परचेज और रॉ मटेरियल ऊपर लिखा, डायरेक्ट वेजेस यहाँ आ गया। नेक्स्ट क्या दिया है? पावर। पावर कहाँ का खर्चा है? फैक्ट्री का ना। तो फैक्ट्री का खर्चा किधर आ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। अब उसके बाद बोला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो प्लांट भी फैक्ट्री में रहता है, तो इसलिए उसका भी डेप्रिसिएशन या फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। किधर आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, तो उसका अमाउंट कितना दिया है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 20,000 दिया, ठीक है। नेक्स्ट बोला है रेंट, भाड़ा। काय का भाड़ा पर? बिल्डिंग बोला कि फैक्ट्री बिल्डिंग? तो फैक्ट्री बिल्डिंग बोला, इसके लिए फैक्ट्री ओवरहेड। तो इधर लिखेंगे रेंट ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 25,000। अब उसके बाद क्या बोला अपने को मालूम है? सेल्स बोला है। क्या बोला है? सेल्स। तो अभी मैं पूरा फॉर्मेट कब याद कराऊंगा तुमको? अभी जो मैं कैल्शियम में टोटल करूंगा ना पूरा याद हो जाएगा। फिलहाल पोस्टिंग लीजिए। सेल्स एकदम लास्ट में आएगा ना। तो इधर दिया है सेल्स की। सेल्स कितने का माल बेचा? 30 लाख का। तो पूरा अमाउंट इधर लिख दिया 30 लाख। 1 2 3 4 5 6 सेल्स हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद क्या दिया अपने को? सेल्स के बाद दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक देखो यहाँ ऐड कर दिया ना हमने। और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोला है। अभी इधर क्या बोला? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो आपको मालूम होना चाहिए या नहीं, ये तो याद करो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अपने को फिनिश गुड्स लिखना है। ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। किसके बाद आएगा फिनिश गुड्स? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। इधर भी स्टॉक आया ओपनिंग क्लोजिंग पर। इधर रॉ मटेरियल का था। किसका था इधर? और इधर किसका स्टॉक आया? फिनिश गुड का। शाबाश। तो इधर क्वांटिटी भी दिया है, 1000 यूनिट्स दिया। देखो ना, यूनिट्स है ना। 1000 अपना क्या है? यूनिट्स है। तो यूनिट्स को इधर लिखेंगे, यूनिट्स के कॉलम में। यूनिट्स को किसके लिखेंगे? यूनिट्स के कॉलम में यहाँ मैंने लिख दिया 1000। और अमाउंट दिया 1000 यूनिट्स का 2.5 लाख। कितना दिया है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख यहाँ डाल देंगे। ऐसा सब समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद ऑफिस सैलरी बोला है 5 लाख। ऑफिस सैलरी बोले तो ऑफिस का खर्चा हो गया ना, तो वो ऑफिस ओवरहेड में आ जाएगा। क्या लिखेंगे? ऑफिस सैलरी। कितना दिया ऑफिस सैलरी?
5 लाख, तो ये इधर आ जाएगा तुम्हारा 5 लाख। ऑफिस सैलरी के बाद डेप्रिसिएशन बोला है ऑफिस बिल्डिंग, तो ऑफिस बिल्डिंग बोला है तो फिर वो भी ऑफिस ओवरहेड हो गया ना, इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। तो कितना दिया डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग? 20,500, ठीक है। अभी नेक्स्ट बोला है ऑफिस सन्ड्री एक्सपेंस, मतलब ऑफिस का खर्चा आ गया ना यार, तो इधर ही आ जाएगा ऑफिस सन्ड्री, मतलब छोटा मोटा खर्चा हो गया, राइट। तो ये ऑफिस रिलेटेड है, इसलिए यहाँ लिख दिया 50,500। अभी नेक्स्ट क्या बोला है? परचेस ऑफ प्लांट, ये प्लांट खरीदा है, मतलब एसेट्स परचेस किया, तो एसेट्स और लायबिलिटी की एंट्री नहीं आती है। परचेस ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, हाँ, या फिर लायबिलिटीज़ हो गया, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फाइनेंशियल एक्सपेंस हो गया, ये सब कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसको हटा देंगे। इंटरेस्ट रिसीव, ये भी नहीं आएगा कॉस्ट शीट में, क्योंकि ये कॉस्ट आइटम नहीं है, फाइनेंशियल आइटम है। कौन सा है? तो फाइनेंशियल कॉस्ट रिकॉर्ड में ये सब आइटम आता नहीं है, एसेट्स, लायबिलिटी, इंटरेस्ट, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके पहले भी वीडियो बना, आप लोग देख लेना। अभी नेक्स्ट क्या है? एकदम सिंपल भाई, ये नहीं आने वाला है। अभी एक्सपेंस फॉर डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन मतलब बता गुड्स को पहुंचाना, तो पहुंचाना मतलब बेचने का खर्चा हो गया ना, तो इधर आएगा है ना, एक्सपेंस ऑन डिलीवरी वैन। जैसे स्विगी जोमेटो के लिए जो भी गाड़ी इस्तेमाल होती है ना यार, तो ये बेचने के लिए इस्तेमाल होती है ना, तो उसको बोलते हैं सेलिंग ओवरहेड। क्या बोलते हैं इसको? तो सेलिंग ओवरहेड कितना दिया डिलीवरी वैन? 90,000 दिए, तो 90,000 तुम डायरेक्ट बाहर लिख देते हो, क्योंकि वो बेचने का खर्चा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद उधर बोला है कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स। कैटलॉग्स का मतलब होता है एक तरह से मेन्यू कार्ड होता है, जिसमें सब प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रहता है, होटल में जैसे रहता है ना, तो ये भी बेचने का खर्चा हो गया ना यार, कैटलॉग सेलिंग एक्सपेंस हो गया, तो सेलिंग एक्सपेंस तो सेलिंग ओवरहेड आएगा, ठीक है। ऊपर फैक्ट्री था, फिर बीच में ऑफिस का था, ये सेलिंग है, सेलिंग मतलब बेचने का, 13,500 कैटलॉग्स। उसके बाद बोला है इनकम टैक्स पेड, ये भी नहीं आएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंस है ना ये सब नहीं लिखता अपन को, कॉस्ट प्रोडक्शन के रिलेटेड लिखना है। शोरूम एक्सपेंस, शोरूम मतलब माल को बेच रहे हैं हम लोग, राइट, शोरूम का खर्चा, उधर फिनिश गुड्स को बेचा जाएगा ना, तो सेलिंग एक्सपेंस होता है। तो जो सेल्स के रिलेटेड एक्सपेंस रहेगा ना, एडवर्टाइजमेंट सेल्स, वो सेलिंग एक्सपेंस आएगा तुम्हारा, तो शोरूम एक्सपेंस डाल दिया तुमने, ठीक है। शोरूम एक्सपेंस कितना दिया है? 22,500। अब उसके बाद बोला क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, ये तो माइनस होने वाला है, और रॉ मटेरियल इसके लिए टॉप में माइनस होगा। कहाँ माइनस होगा? एकदम टॉप में, तो ये हमने ऑलरेडी माइनस करके लिख दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जैसे सब पोस्टिंग की है, तभी ना आपको ये यूनिट सॉल्व करना पड़ेगा। फिनिश गुड्स का क्या सॉल्व करना पड़ेगा? यूनिट सॉल्व करना पड़ेगा, तो इधर इक्वल डाल देता हूँ, ये लाइन याद करना पड़ेगा। सेल और क्लोथिंग स्टॉक हमेशा ऐड होएगा, फिनिश गुड्स का लेने का क्या ऐड होएगा? सेल और क्लोथिंग स्टॉक दोनों ऐड होएगा। तो इधर दिया है देखो, ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट्स वे प्रोड्यूस बोला है। क्या बोला है? प्रोड्यूस मतलब बनाया है, 10,000 बनाया, कितना बनाया? ठीक है। अगर ये अपनों को दे दिया, फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो मान लो 10,000 नहीं दिया रहता तो कैसे आता? और आउट ऑफ दी 2,000 यूनिट्स रिमेन अनसोल्ड, 2,000 क्या है? अनसोल्ड, मतलब नहीं बिका, उसको क्लोथिंग स्टॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोथिंग स्टॉक। तो सेल नहीं दिया इधर, क्या नहीं दिया? सेल। ओपनिंग स्टॉक इधर दिया ना ब्रैकेट में 1,000, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया? 1,000, तो ओपनिंग स्टॉक इधर लिख देंगे 1,000, है ना, तभी अपने को सेल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 10 और 11,000 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 9,000 उन लोगों ने क्वांटिटी बेचा, कितना बेचा? और कभी कभी ये ढूंढना रहता है यूनिट प्रोड्यूस, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला आइटम इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस करेंगे। फिलहाल ये डायरेक्ट दिया, इतना माल उन लोगों ने बनाया 10,000, कितना क्वांटिटी बनाया उन लोगों ने? 10,000, ठीक है। तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे अभी? सब जगह 10,000 डाल देंगे। मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, इधर भी 10,000, 10,000, इधर 10,000, 10,000, हाँ। ओपनिंग स्टॉक में 1,000 था, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 2,000, इसलिए इधर कितना लिखा मैंने? 2,000। तो अभी क्या करेंगे? 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11, ये ऐड करूँगा मैं, ओके, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो 10 और 1 11, 11 में से 2 गया तो 9,000, तो इधर से पूरा 9,000 आएगा। कितना आएगा? 9,000। तो तुम्हारा सेल्स कितना रहेगा? 9,000। तो पहले हमने क्या कर दिया मालूम है? सबसे पहले किसको लिख दिया? क्वांटिटी को सॉल्व कर दिया, ठीक है, 9,000 आ गया। अभी हम लोग को टैली करना पड़ेगा, टैली मतलब अमाउंट सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया, तो इधर क्या मार दिया? डैश मार दिया। तो अभी सबसे पहले बैलेंस करके चालू कर दे, राइट। तो क्या दिया है? एक 4,45,000 तुम्हारा, देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल है 4,45,000, कितना दिया है? 4,45,000
और डायरेक्ट वेजेस दिया 3 लाख, कितना दिया है 3 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस ये तो डैश मारा ना, ये सबको ऐड करके 7,45,000 आया। ये तुम्हारा प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा? अभी प्राइम कॉस्ट को ऑफिस का खर्चा ऐड करेंगे। कौन सा खर्चा ऐड करेंगे हम लोग? ऑफिस का। ऑफिस का बोले तो चिल्लर तीनों ऐड करना है, राइट। 50, 20, 25, तो 8,40,000 कितना आ गया? 8,40,000। ये आपका हो जाएगा वर्क कॉस्ट। क्या हो जाएगा आपका? वर्क कॉस्ट, ठीक है। फिर ये ऑफिस का खर्चा ऐड करेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। ऑफिस का खर्चा ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 5,20,500, 50,500, 14 लाख नहीं रे 1 लाख, 14,11,000। हाँ 14,11,000 है, ठीक है। 14 लाख कितना हो गया? 11,000। ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी बीच में दिख रहा है रेट है, ये क्या है? तो आपको रेट निकालना पड़ेगा। रेट के लिए क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? अमाउंट को डिवाइड करना है। मतलब ये जैसे कि 4,45,000 अगर मैं डिवाइड करूँगा 10,000 से तो इसका रेट आएगा 44.5। 3 लाख को इससे डिवाइड करोगे तो इसका रेट आएगा 30। इसको इससे डिवाइड, क्योंकि 10,000 है ना, तो डायरेक्टली क्या आएगा? पॉइंट में आंसर आ रहा है। किस में आंसर आ रहा है? पॉइंट में। तो इसको इससे डिवाइड करना है। 50,000 ऊपर आएगा, 10,000 नीचे है। इधर 5 आएगा, इधर 2 आएगा, है ना। ये इधर 2.5 आ जाएगा, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 84 आ जाएगा, है ना। 8 लाख चलेंगे। तो ऐसा करके रेट निकालने का है। मेन रेट किसका चाहिए आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। किसका रेट चाहिए? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 14,11,000 को डिवाइड करेंगे किससे? 10,000 से। तो कितना आया? 141.1। ये किसका रेट है? कॉस्ट ऑफ। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट है ना, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को देना है। किसको देना है? देखो ना, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट नहीं है ना यार, ये रेट किसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। याद रखने के तुमको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट है इसको इससे डिवाइड करके है ना यार, ये रेट किसको दे दिया हमने? क्लोजिंग स्टॉक को दे। अभी क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट मिल जाएगा आपको 2,82,200। तो अभी जैसे क्या सीन है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड साइड होएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? माइनस। तो 10 और 11 हो गया था, 11 में से 2 गया तो कितना है? 9,000। वैसे ये अमाउंट ऐड होएगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? माइनस, ब्रैकेट मतलब माइनस। तो 14,11,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2.5 लाख ऐड होएगा और 2,82,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2,82,000। तो अपना आंसर आएगा 13,79,000। 13 लाख कितना आ रहा है? 79,000 चलेगा, ठीक है। वापस से इसका मल्टीप्लाई गलत किया लगा। 141.1 200 था, इधर देखो 200 दिख रहा, 2 मेरे को नहीं दिखा इधर, तो इधर 2 लिख दिया, ठीक है। वापस से तो फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो ये ऐड करेंगे और ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अपने को आएगा 13,78,800। 13 लाख कैसे आया? ये और ये ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक क्या किया मैंने? माइनस किया। अब इसमें चिल्लर ऐड करेंगे ना हम लोग, सेलिंग का खर्चा, तो अपने को टोटल कॉस्ट मिलेगा। पूरा फैक्ट्री का कॉस्ट मतलब पूरा बनाने का खर्चा कितना हुआ? तो 13,78,800 में से 90, 13,500, 22,500 सब ऐड किया ना, तो अपने को मिल रहा है 15,04,800। कैसे आया? 13,78,800। ये तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस 90 प्लस 13,500 और प्लस 22,500, ठीक है। 15,04,800। हमने कितने का माल बेचा? 30 लाख का। तो ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट और ये सेल है ना। अगर मैं 80 की चीज़ 100 में बेच रहा हूँ तो 20 रुपया प्रॉफिट हुआ ना। तो 30 लाख में से 15 लाख क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 14,95,200 ये आपका आ गया प्रॉफिट। क्या आ जाएगा तुम्हारा? अब इसका रेट निकालने के लिए क्या करेगा? हर अमाउंट को 9,000 से डिवाइड करेंगे, इसको 9,000 से डिवाइड करेंगे, इसको भी किससे करेंगे? तो इधर का रेट मिल जाएगा। और इधर का रेट के लिए आपको किससे डिवाइड करने का था? 10,000 से। तो एक अच्छा खासा कॉस्ट शीट तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया, राइट। तो आप लोग इसका क्वेश्चन का फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व कर लो। थैंक यू।